अब भी घरों के बाहर लिखा है मकान बिकाऊ है। देखो जब तक हमारे दिल को पूरी तसल्ली नहीं होगी ना, ये तो लिखा ही रहेगा। अभी हमारे दिल को तसल्ली सी नहीं हुई है। अब लोग बढ़ेंगे तो जगह तो बढ़ानी पड़ेगी, वरना फिर गलियों में आएंगे, गली में से फिर ऑब्जेक्शन उठेगा। शुरू से देखते आ रहे हैं भाई, कीर्तन वीर्तन होते हैं, बंद होते हैं। हमने तो आज तक कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अधिकार तो हमें भी उतने ही है। फिर अल्लाह हुक्म होगा, फिर जगह बड़ी करेंगे, फिर उसमें काम चालू करेंगे। वहां पर सीधा लिखा है जरूरी सूचना। समिति की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस जगह पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जाएगी, ताकि आपस में हिंदू मुस्लिम सद्भावना से रहे। वो तो हमें वो बोलते हैं भाईचारा भाईचारा, पर हमें तो चारा ही लगता है उनका, कि हम चारा ही हैं उनके। कब होगी दिल को तसल्ली की उतारेंगे मकान बिकाऊ है पोस्टर। जिस दिन कह रहे वहाँ बिल्कुल काम क्लियर हो जाएगा उस दिन उतारेंगे पोस्टर, हम उससे पहले उतारे नहीं। जब हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो इससे बड़ा गद्दार बना कोई नहीं है फिर हमारे लिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में मौजूद हैं। आप ठीक अगर इस ओर देखें तो शिवालय है, शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर कीर्तन का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। अगर आप उस ओर देखें तो वो जो मस्जिद है, जो थोड़ी निर्माणाधीन वो मस्जिद जो है वो दिख रही होगी, हालांकि अब उसका काम रुक गया है। वहां पर अजान की आवाजें भी आपको धीरे धीरे सुनाई देंगे। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर माहौल क्या है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, क्या माहौल है फिलहाल ब्रह्मपुरी? अभी फिलहाल कोई ठीक ठाक माहौल है, बहुत अच्छा। खुशी से होली मना रहे हैं हम लोग। होली मना रहे हैं। हाँ जी। उधर जो मस्जिद का काम था वो भी रुक गया है। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं और होली मना रहे हैं। बहुत खुशी बात है, इस बात की बहुत खुशी है हमें कि उधर ये मस्जिद का काम भी रुक गया है और हम अपना भाईचारे से एकता के साथ होली मना रहे हैं। आपने बंद कीजिए, हमें पता है जान हो रही है उनकी, इसलिए बंद करके हम तो एकता का साथ देते हैं। लाइव देखो ना आप, करा नहीं करा भैया, हम तो कोऑपरेट करके ही चलते हैं। हमारा ये पूरे वर्ष का एक दिन आता है त्योहार, और हम इसे 5 दिन लगातार मनाते हैं, हर तरीके से गा के बजा के नाच के रंगों के साथ में, खाने के साथ में। और हमें इस माहौल से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हम चाहते हैं हमारे साथ आगे भी कभी दिक्कत ना आए। उन लोगों से क्या समस्या आ रही थी? उन लोगों से यही समस्या आ रही है, हमें देखो रहना हमें हिंदू मुस्लिम के साथ ही है, जब यहाँ पे माहौल बन गया है। लेकिन बस एक मस्जिद का है कि भाई मस्जिद इधर को ना बनाए, बाकी हमें तो वो अपना प्रोग्राम करें, हम अपना करेंगे। दरवाजा नहीं खोलेगा, बस हमारी होली में दखलंदाजी ना करें, हम खूब होली खेले ना, हम उनके त्योहारों में कर रहे हैं ना, हम खुल के एंजॉय करें। उन लोगों के तरफ से किस तरीके की हरकतें पहले भी हुई? पत्थर बहुत ज्यादा है, हम नहीं पेश कर सकते, बोलना भी नहीं चाहते। मस्जिद का काम बंद हो गया, वो भी अच्छे हम भी अच्छे, बस। अब होली एंजॉय करने आए हैं, होली एंजॉय करेंगे, होली एंजॉय अगली साल भी करेंगे और अगली साल भी करेंगे। लेकिन मकानों पर अब भी लिखा है मकान बिकाऊ है, वो कब हटेगा? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा वो सच्ची नहीं होगी, और हम वाकई बेचने के लिए तैयार हैं अगर मस्जिद बनी तो। नहीं होना चाहिए ना, नहीं बनेगी तो नहीं बेचेंगे भैया, फिर तो सब खुश हैं। खुशी की लहर तो दिख रही है, मगर मकानों के ऊपर तो अब भी लिखा है ना बिकाऊ है। भैया मकान बिकाऊ है, जैसे कि होली हो जाएगी उनके त्योहारों में हम दखलंदाजी नहीं करते, ऐसी होना होली का जो त्योहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है पूरी शोर शराबे के साथ में, और मस्जिद का काम जो है वो रुक गया है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो उस ओर चले और एक बार तस्वीरों को दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर जो पोस्टर्स है वो लगा दिए गए हैं। आइए सीधा उसी ओर चलते हैं। तो अभी हमने आपको उस ओर से तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर भजन कीर्तन का जो काम था वो चल रहा था। तमाम लोग जो है वो होली का जश्न मना रहे थे। और आप ठीक मेरे अगर बाई तो हाथ पर देखें तो ये जो निर्माणाधीन मस्जिद था इसका काम जो है वो रुक गया है।
जिस तरीके से अगर पोस्टर को जूम करके मेरे सहयोगी दिखाएं तो देखिए वहां पर सीधा लिखा है जरूरी सूचना, समिति की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस जगह पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जाएगी ताकि आपस में हिंदू मुस्लिम सद्भावना से रहे। और उसके बाद अगर दूसरी पोस्टर को देखें तो इस प्लॉट का कार्य एमसीडी की अनुमति से कराया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो लाल कलर के पोस्टर पे जो चीजें लिखी हुई हैं एमसीडी की तरफ से काम हो रहा है, ये पहले भी लिखी हुई थी, मगर इसमें जो नई चीज जुड़ी है वो हरी रंग की जो पोस्टर है वो जुड़ी है। और इसके बाद जब आप इस ओर देखेंगे तो इस ओर जो है मस्जिद अल मतीन, और तमाम लोग जो हैं वो वहां पर अब अपना आवाजाही जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है नमाज का समय हो रहा है। और अगर आप तस्वीरों में दिखाएं इस तरीके से तो ये गली नंबर 13 की ओर जो है वो रास्ता जाता है, और उधर ही मस्जिद अल मतीन जो है वो है। और अगर आप इस ओर देखें तो ये जो गली नंबर 12 का रास्ता है, ये जब आगे जाएगा तो यहाँ पर कुछ मकानों पर लिखा है अब भी कि मकान बिकाऊ है। मैं एक बार कोशिश करूंगा आगे आकर के तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके से अभी मस्जिद के बाहर जो है चहल पहल जारी है। और लोगों से बातचीत में पता लगा कि अमूमन होली जो है जो जलती है होलिका दहन की, वो यहीं पर जलती है। हालांकि अभी यहाँ पर कोई ऐसी तैयारियां जो है वो आपको नजर नहीं आएंगी। ये जो है मस्जिद है, मस्जिद अल मतीन। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार उस पोस्टर को जूम करके दिखाएं और तमाम जो होली से पहले जो यहाँ का माहौल है वो एक बार बताने की कोशिश करें। देखिए किस तरीके से ये जो पोस्टर है, अगर इस पोस्टर को जूम करके दिखाएं तो ये मस्जिद अल मतीन है, और इसी को जो है उस ओर दायरा बढ़ाने की जो है कोशिश हो रही थी, मगर अब वो रोक दी गई है। तो एक बार लोगों से भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, उस ओर जो मस्जिद बन रही थी वो अब रोक दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? वो बिल्कुल अब मतलब उसको मामले को खत्म कर दिया गया, और अब कोई भी किसी भी तरह की हमारे इलाके में कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर अब नमाज कैसे पढ़ेंगे अगर ज्यादा लोग होंगे तो? बस अभी तो ये है कि भाई जो हमारे कानून सलाखों पे है, हमारे जो भी आगे से वो मिला है उसी के हिसाब से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर शिफ्ट वाइज या फिर घर में कैसे? सबसे मेन चीज ये है कि हमारा आपसी जो ताल्लुक है वो खराब ना हो, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी रहेगा, जैसा हमारा इलाका 50 सालों से था, आगे भी हमारी यही चीज रहेगी। और इसी को देखते हुए हमारे बड़ों ने ये फैसला, और हमारे कोर्ट ने जहाँ से भी ये फैसला आया वो यही है कि आगे की हम वो देखते हुए इस चीज को खत्म किया गया। फिर अब मस्जिद कब बनेगा या फिर कहीं और की प्लानिंग? नहीं, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी नहीं। कोई भी प्लानिंग कोई नहीं प्लानिंग है। बस अब तो यह है कि आपस में जैसे मिलजुल के रहते थे, हम आपस में ये नहीं चाहते कि कोई बाहर वाला आके इस चीज का नाजायज फायदा उठाए। इस चीज को देखते हुए ये करा गया। कल होली का त्योहार होगा, कैसे मनाएंगे सब? जहाँ जो बेहतर तरीके से मनाएंगे और अच्छी तरीके से मनाएंगे। अपनी तरफ से किसी भी चीज की कोई वो नहीं होने देंगे, कोशिश ये रहेगी। और कोशिश ये भी करेंगे कि कोई बाहर वाला भी इस चीज का फायदा ना उठाए। कोई बाहर वाला जो है वो फायदा ना उठाए। और ये गली नंबर 13 का वो इलाका है जहां पर मस्जिद अल मतीन था। हम एक बार फिर से गली नंबर 12 की ओर जाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि यही जो मस्जिद है ये उस ओर बढ़ाया जा रहा था इसका दायरा, मगर अब वो रोक दिया गया है। और इसके बाद अब हम सीधे चलते हैं गली नंबर 12 में जहां पर लिखा था मकान बिकाऊ है, और एक बार फिर से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन लोगों का अब भी मानना क्या है, क्यों उन लोगों ने अभी तक मस्जिद के रुक जाने के बावजूद अभी तक घरों पर पोस्टर लगाया हुआ है कि मकान बिकाऊ है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार आगे आए और लोगों से बातचीत करते हुए जो चीजें हैं, जो तस्वीरें हैं वो एक बार दिखाएं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है नदीम खान। नदीम खान जी। तो नदीम भाई, क्या माहौल है इस समय दिल्ली का? तो पता नहीं, यहाँ का सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ का ठीक है? हाँ, हम मतलब हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी को हो तो भाई पता नहीं। इस इलाके में ऐसा कोई माहौल नहीं है जैसा बताया जा रहा है या न्यूज में दिख रहा है। आप किसी भी चैनल को देखो उसमें आपको यहाँ की न्यूज मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मकानों पर तो बिकाऊ है लिखा है भाई, कोई बिका थोड़ी है। लिखने में तो आप कुछ भी लिख लो, आपको अच्छे पैसे मिलने तो आप बेच रहे होगे। आप अपने मकान के आगे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर ये जरूरी थोड़ी है कि अच्छे पैसे मिल रहे हैं तभी आप बेच रहे हो या इसकी वजह से प्लान कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप एक बताओ, लिखे हुए किसी का भी है, किसी का एक भी मकान बिका अभी तक? बिका तो किसी का नहीं। ये तो लिखने में आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनका कहना है कि मस्जिद बन रहा है, इससे उनको समस्या हो सकती है। भाई मस्जिद तो पहले से, मस्जिद के गेट की बात आई थी, गेट उधर खुल नहीं रहा। अब एक बार, लेकिन अभी एक बोर्ड लगी है हरे रंग की, उस पे लिखा है काम बंद हो चुका है। हाँ, मस्जिद का काम रुक गया। इन्होंने, मस्जिद तो पहले से थी, अब उसमें क्या होता था, लोगों को परेशानी होती थी, गली में नमाज पढ़ते थे,
तो मस्जिद ने पीछे की जगह प्लॉट लेके सोसाइटी हॉल खोल रहे थे, जिसमें पढ़ाई वगैरह कुछ भी हो सकता था XYZ, तो उन्होंने उसका काम रुकवा दिया। और कुछ भी नहीं था कि मस्जिद का गेट खोल रहे हैं या कुछ भी। भाई यहाँ तो अब से थोड़ी है, बचपन हो गया, इतने सारे मंदिर है, मस्जिद है, कहीं कुछ भी नहीं था ऐसा। अब नमाज कहाँ पढ़ेंगे? पीछे मस्जिद में पढ़ रहे हैं, अब भी पीछे की जगह तो उन्होंने बंद कर रखी है ना, वो टूटा फूटा है, वहां कुछ नहीं है ऐसा। गलियों में नहीं पढ़ेंगे? गली में तो पहले ही नहीं पढ़ रहे, तो कानून ने बंद करा दी थी। कानून ने इस चीज पे पहले ही रोक लगा दी कि गली में नमाज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो गली की नमाज तो उन्होंने बहुत पहले बंद करा रखी है। तो इसी वजह से गली में जगह कम पड़ रही थी, तो लोगों ने प्लॉट खरीदा, मिलके जैसे खरीदते हैं हर चीज को, तो उन्होंने खरीदा था। वो जगह बढ़ा रहे थे, वो बढ़ाने नहीं थी, उस पर भी काम रोक दिया, अब रुक गया काम नहीं होता वहाँ। अब कैसे होगा आगे? फिर कब करेंगे, कैसे करेंगे? भाई आगे का देखो ऐसा है, कभी तो किसी को समझ आएगी, ये तो समझ पे डिपेंड करता है यार। आप अपने परिवार में पहले, आपके माँ पिताजी थे, वो परिवार बड़ा होगा तो उन्होंने घर भी बढ़ाया होगा। अब लोग बढ़ेंगे तो जगह तो बढ़ानी पड़ेगी, वरना फिर गलियों में आएंगे, गली में से फिर ऑब्जेक्शन उठेगा। और यहाँ पे गली इतनी साफ नहीं है कि तुम गली में नमाज पढ़ो या पूजा करो। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा, 12 नंबर गली से जो रास्ता 10 में जा रहा है, उन्होंने वो बंद कर रखा था। ये बचपन से बंद था, हम शुरू से देखते आ रहे हैं भाई, कीर्तन वीर्तन होते हैं, बंद होते हैं। हमने तो आज तक कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, अधिकार तो हमें भी उतने ही है। आप जब गलियों में पढ़ते हैं तो वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं? हाँ वो उठाते हैं, वो नहीं उठा रहे तो गवर्नमेंट ने पहले ही बंद कर दिया। ऑब्जेक्शन भाई कोई नहीं उठाता। अब आप यहाँ से घूम के आए, ऐसे हम भी घूम के जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें आगे भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बाहर के लोग हैं जिन्हें दिक्कत होती है, जो बोलते हैं बिना मतलब की फसाद करना। वरना एक बात बताओ, जहाँ आप बैठे हो इसका सामने भी घर हिंदू का है, बराबर में भी है, और अब से नहीं, हम बचपन से रह रहे हैं। हमारी गली में चलो आप, वहां भी रह रहे हैं, जहाँ बिल्कुल चौक है, ये सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिद है, वहां भी रह रहे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं। तो कहाँ पढ़ेंगे नमाज? नमाज जैसे पहले पढ़ लेते हैं वैसे दोबारा अदा करेंगे नमाज, फिर अल्लाह हुक्म होगा, फिर जगह बड़ी करेंगे, फिर उसमें काम चालू करेंगे, फिर अपनी सेफ्टी करेंगे अपने। भाई जमीन रेट से ज्यादा मिलेंगे तो आप बेचोगे ना, ये इनका यही है और कुछ भी नहीं है। सवाल उनका ये भी था कि इतना फंड कहाँ से आ रहा है? जैसे मंदिरों में दान पेटी होती है, ऐसी मस्जिदों में भी दान पेटी होती है, गुरुद्वारों में भी होती है। ये तो सब दान का पैसा होता है भाई, मस्जिद कोई एक आदमी थोड़ी बना देगा, ये तो सब एक कमेटी होती है। किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, ये तो इकट्ठा कराया जाता है पैसा। 5-10 सालों में तो पैसा इकट्ठा होता है, जो जाके जमीन ली जाती है, प्लॉट लिया जाता है। बहुत पुराने आदमी हैं, इनको पूछो इन्हें कोई परेशानी है यहाँ पे? कोई है कोई परेशानी आपको? किससे? किसी से भी जो लिख रहे हैं मकान बिकाऊ है, या जो लोग? हम तो खुद ही बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं अपने मकान। अच्छा, आप भी बेच रहे हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप शर्मा। तो क्यों बेच रहे हैं मकान? हम इसलिए बेच रहे हैं कि हमें यहाँ से बेहतर जगह जाना है। यहाँ से सलेमपुर निकलने में आधा घंटा लगता है, सलेमपुर बाहर रोड पे पहुंच जाओ तो वहाँ से इंडिया गेट पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, और 15 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, यहाँ के जितने सारे मुसलमान समाज है पूरा का पूरा, कम से कम नहीं तो मेरे बचपन के साथी हैं सारे, और सारे सही हैं, कहीं कोई अपनी जगह गलत नहीं है। सारे जो अभी फिलहाल नए मुसलमान आ रहे हैं वो भी पढ़े लिखे आ रहे हैं, कहीं कोई दंगा फसादी नहीं, कोई जो है किसी बदमाश तरह का आदमी नहीं, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कहाँ आ रही है? समय हमारे आने में हमें अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं और निकलना है। मैंने बताया ना आपको, कंजेशन इतना ज्यादा हो गया, तमाम दुनिया भर की रिक्शाएं, भीड़, एनक्रोचमेंट, उसमें एनक्रोचमेंट में जो है सभी लोग हैं, तो अब कहाँ निकले? हमें कोई मरीज फंस जाए, हार्ट अटैक का पेशेंट, उसको निकालने में सलेमपुर में ही आधा घंटा लग जाएगा, तो अस्पताल कब पहुंचेगा वो? समस्या यहाँ की भीड़ भाड़ से, जो कि यहाँ के जो कोई भी एमएलए बन जाए, 25 साल मतीन साहब रहे, उसके बाद में फिर जो है आप पार्टी आई, अभी फिर से मतीन साहब का लड़का जुबैर अहमद बन गया, लेकिन वो जो भीड़ की समस्या है उसको कोई एमएलए ध्यान नहीं करता, क्षेत्र के विकास को कोई ध्यान नहीं करता। जो भी आता है वो बस हिंदू मुसलमान करने लगता है। हिंदू मुसलमान कैसे ठीक होगा फिर? ये ठीक होगा उनका एमएलए के उनके थ्रू ही होगा, जो विधायक जिनको हमने चुना है। जिनकी वजह से पटरी वटरी लगती है, रिक्शे खड़े होते हैं, इससे जाम लगता है। अगर कल को कोई पेशेंट ही जाने लग जाए तो उसे इतना टाइम लग जाएगा निकलने में, लग जाता है एम्बुलेंस निकलने में 1 घंटा लग जाता है यहाँ से। इसका समाधान कैसे होगा? समाधान तो यहाँ के विधायक करेंगे ना, आम आदमी घोड़े करेगा इसका समाधान। मैं आपके जानिब से बता दूं, इसका समाधान ये है कि इस रोड को 30 फुट उधर और 30 फुट इधर दोबारा से चौड़ा किया जाए। उसका असली कारण यह है जाम का कि जितने दुकानदार बैठे हुए हैं, इनकी 10 फुट की दुकान है, 30 फुट इन्होंने आगे निकाल रखी है। उस 30 फुट का ये डेली 500 से लेकर 1000 रुपये रेडी वालों से किराया लेते हैं। यानी कि सड़क का किराया वो दुकानदार ले रहा है 25-30 हजार रुपये महीना, और उसमें 500 रुपये पुलिस वाले कमा रहे हैं। साफ मैं बोल रहा हूँ, वो पुलिस वालों की वजह से ये दुकानें लग रही है, जिसकी वजह से दुकानदार कमा रहा है, जिसकी वजह से पब्लिक अपना पेट्रोल फूक रही है।
लाखों रुपए का महीने में पेट्रोल फूक जाता है, जाम रहता है, परेशानी होती है। तो जब तक ये जो इनके अब उसमें समाधान इसका ये है कि दोनों को 30 फुट जो है रोड चौड़ी कर दी जाए, जिनकी दुकानें और पीछे घट जाएंगी। अब वो जो जगह घेरेंगे, जो एनक्रोचमेंट करेंगे, तो वो अपने उस 30 फुट में जो उनकी जगह सरकार ने ले ली वो उसमें करेंगे, बिठाओ अपने आगे 30 फुट में। मस्जिद का काम जो है वो रुक गया है, हाँ, तो क्या वजह रही कि मस्जिद का काम रोकने की वजह से इसके पीछे जो देखो पीछे कुछ मुसलमान वो हिंदू भाई हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने समाज उधर मंदिर बना हुआ था, हालांकि उन्होंने लिख के टांग भी दिया था कि यहाँ से कोई दरवाजा नहीं निकालेंगे, मगर उन्होंने फिर भी ऐतराज किया, जिसकी वजह से मस्जिद का काम रुक गया। मस्जिद बन रही है, किसी की जमीन छीनी है? नहीं छीनी ना, खरीद के फिर बना रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद ये रुकवा रहे हैं। उसके पीछे दरअसल क्या है कि कुछ हिंदू समाज से ज्यादा राजनीति है इसके अंदर। काम को रुकवा के फिर अपना पैसा बनाना, फ्लैट्स रुकवा के फिर अपना पैसा बनाना, फिर चुप बैठ जाना, इसके पीछे ये कारण है। जो जिसके पीछे मैं नाम जानता हूँ, उन सबका बता सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अभी कैमरे पे उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि वो इस पे पैसा कमाना चाहते हैं अपनी राजनीति चला के। तो ये गली नंबर 12 जो है वो है, यहाँ पर ही अब भी अगर मेरे सहयोगी दिखा पाए तो पीछे उसी तरीके से लिखा है, यह मकान बिकाऊ है। कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल होली है, तमाम जो होलिका जलन है वो भी होना है, उधर दहन, और उसकी तैयारियां अभी तक नहीं दिख रही हैं। नहीं, तैयारी तो ये है कि हमारा कल लगेगी, तो मतलब रात को लगना चालू हो जाएगी। रात को लगना चालू हो जाएगी। हाँ, लोगों से हमने बातचीत की, अमूमन मस्जिद के आसपास जो है होली जलती है, इस बार जलेगी कि नहीं? हाँ, जलेगी, क्यों नहीं जलेगी, जब हर साल जलती है तो अब भी जलेगी, और लोग कैसे पीछे हो जाएंगे इस चीज से। लेकिन माहौल तो गर्म है। माहौल गर्म होने से क्या होता है, नहीं, होली तो जलेगी, जब भी जलेगी होली। हाँ। अच्छा, मस्जिद के बाहर जो है अब लिख दिया गया है कि काम बंद हो चुका है, अब भी घरों के बाहर लिखा है मकान बिकाऊ है। देखो, जब तक हमारे दिल को पूरी तसल्ली नहीं होगी ना, ये तो लिखा ही रहेगा। अभी हमारे दिल को तसल्ली सी नहीं हुई है, जिस दिन ये हो जाएगी, हाँ, ये है कि उनके बोर्ड लिखने से क्या होता है, आज बोर्ड लिखते हैं कि एमसीडी का अलाउड हो गया है, कल लिखते हैं कि एमसीडी वालों ने मना कर दिया है, दूसरा कुछ लिखते हैं, तीसरा कुछ लिखते हैं, तो इनका तो अभी हमें पता ही नहीं है कुछ, तो अभी ऐसे तो बोल ही नहीं सकते हम। चलिए, तो मामला भी जब तक नहीं, मतलब ये है ना, जब तक हमें भाई पता नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है, तब तक तो हम कुछ कह ही नहीं सकते इस बारे में। हाँ, बाकी होली मनाने की कल की तैयारियां कैसी हैं? बढ़िया है, और अभी आपने देखा मंदिर पे कितना बढ़िया खेला है। अभी तो हम नहानू के द्वारे आए हैं, मतलब बहुत मजे वाली होली की। पर हाँ, मैं आपको बताती हूँ, उनकी अजान भी होने गई थी। अजान के टाइम पे देखो, चाहे अल्लाह हो, चाहे हमारे भगवान हो, हमारे लिए सब बराबर है। हम कह रहे हैं हमारे लिए सब बराबर है, उनके लिए तो हमें पता नहीं है। और क्या कहते हैं, हमने जब उनकी अजान हुई तो हमने उसको मना कर दिया था कि डैक डीजे कुछ मत बजा, तू बंद कर दे, क्योंकि धर्म एक ही है हमारे लिए। हम ये नहीं मानते कि धर्म हमारे लिए अलग है। तो हम ये कहते हैं कि भाई, वो तो हमें वो बोलते हैं भाईचारा भाईचारा, पर हमें तो चारा ही लगता है उनका, कि हम चारा ही उनके, पर हम सच में ही उनसे भाईचारा रखते हैं। हाँ, चलिए, तो कल कैसे होली मनानी है, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो अभी दिख नहीं रही हैं। उसको तैयारी क्यों नहीं है, पकौड़े बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, आप लोग भी आके खाइएगा। हमारी होली चलेगी, कल रखी जाएगी भैया, ऐसी क्या बात है। अभी हम खेल के आए। मंदिर में जब कीर्तन होता है या मस्जिद में नमाज होती है तो प्रशासन बड़ा तैनात रहता है, माहौल तो अभी गर्म ही लग रहा है। अब जिनकी तरफ की गर्म होगा हमारे तो देखो साल भर का त्योहार है, हम तो करेंगे ही ना। अब जो गर्म है, हम तो उन्हें भी कह रहे हैं, वो लोग भी बाहर आके खुश हों। तो और धुआंधार से मनाएंगे ये त्योहार, और धुआंधार से। हाँ, कि दिखे कि भाई त्योहार, हमारे साल में त्योहार आता है ये वाला, तो हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कब होगी दिल को तसल्ली की उतारेंगे मकान बिकाऊ है पोस्टर? जितना कह रहे हैं वहाँ बिल्कुल काम क्लियर हो जाएगा, उस दिन उतारेंगे पोस्टर, हम उससे पहले उतारे नहीं बिल्कुल भी। तो फिर काम तो लिख तो दिया ही है। लिखने का क्या है, लिखना तो हमें लिख देंगे ये भी मकान बिका हुआ है, ये भी बिका हुआ है, तो लिखने से क्या है, उसे बताए ना पूरा भाई ये क्लियर हो गया। अब तभी तो कह रहे हैं हम अपने पोस्टर उतारेंगे, नहीं हम पोस्टर नहीं उतारेंगे, इतने कोई भी पोस्टर नहीं उतारेंगे। नहीं। चलिए, तो होली पर कैसा माहौल रहेगा यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा रहेगा हमारी तरफ से, तो हम तो अपना त्योहार उसी तरह मनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। और हमारे घर में गुजिया उंजिया सब तैयारी में लगे पड़े, हम तो माला वाला खूब बना रखे हमने, गोबर की भी। हाँ, बहुत अच्छे से कर रखा सब प्रोग्राम।
तैयार है हम। धूमधाम से खेलेंगे होली, धूम धड़ाके से। यूं थोड़ी है कि साल भर में एक बार आवे, रोज रोज थोड़ी होली आवेगी। देखना फिर कैसे होंगे, किस तरह कोड़े बजेंगे यहाँ पे। हम तो कोड़ों की तेज खेलती है ये हमारी दीदी, इतनी तेज होली खेलती है और लेकर गोबर ओबर कुछ आप देखना कैसे बनेगी हमारी होली का। कपड़े आ जाए कपड़ा, पोछा आ जाए पोछा, देते रहिए। हम तो ऐसी होली खेलते हैं। चलिए, तो होली कल कैसे मनेगी? मकानों के बाहर अभी लिखा है मकान बिकाऊ है। हाँ जी, अभी तो लिखा हुआ है। जब हमारे सीनियर के हाथ में मतलब सारे सबूत आ जाएंगे तो हम लोग उतार देंगे। जब वो कहेंगे तो हम उतार देंगे। लेकिन होली तो हम देखो साल में एक बार होली आती है, तो हम लोग होली का त्योहार अच्छे से मनाएंगे। हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई हमारी इनसे लड़ाई है। हम तो कहते हैं तुम अपना त्योहार अच्छे से मनाओ, अपनी रमजान अच्छे से मनाओ। क्यों लड़ो झगड़ो किसी के साथ? कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपना त्योहार अच्छे से मनाते हैं, तुम अपना त्योहार अच्छे से मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। देखो त्योहार जो आता है दुश्मन की छाती पे पैर रख के आता है, तो त्योहार को खुशी खुशी मनाना चाहिए, चाहे थोड़े में करो या ज्यादा में करो। तो हम लोग तो यही कहेंगे त्योहार को खूब अच्छे से मनाओ। लेकिन त्योहार में कितना मजा आएगा जब तब भी घरों के बाहर लिखा होगा मकान बिकाऊ है। ये उतार के भी तो मना सकते हैं होली। उतार रुक गया है? नहीं, काम तो रुक गया है, लेकिन अभी हमें पूरा सबूत नहीं मिला है ना। जब पूरा सबूत हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग उतार देंगे। इसको उतारने में क्या बात है? इसको उतारने में कोई 10-20 साल तो लगने वाले हैं नहीं, जट उतर जाएगा ये तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम चाहते थे वो हो जाए, और तो हम उतार देंगे इसको। और त्योहार तो देखो भैया सबके लिए एक ही होता है त्योहार। तो आप लोग भी मतलब खुशी से मनाओ, हम लोग भी खुशी से मनाए, तो सब लोग यही चाहते हैं देखो सुख शांति बनी रहे और त्योहार खुशी खुशी मन जाए सबका। पीछे कुछ तस्वीरें आई थी, विधायक रविंद्र नेगी जो हैं वो पोस्टर्स उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मंजर फिर वैसे ही है। वो हमें देखो एक तसल्ली देके गए हैं और हमें उन पे विश्वास है। जब से वो हमें ही कह के गए हैं ना, तो हमारे अंदर हिम्मत और बढ़ चुकी है। जब से वो हमें ही कह के गए हैं कि कुछ नहीं होगा और आप यहाँ से जाओ मत ना, तो हमें थोड़ी सी हिम्मत तो मिली है इस चीज पे कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा। देखो जो फाड़ के गए हैं वो फटे हुए भी हैं, उनपे चिपके भी नहीं है, जो फटे हुए हैं। पर ये है कि जो कुछ हमने फाड़ने भी नहीं दिए हैं उन्हें, हमने मना कर दिया कि फाड़ो मत ना। फिर मना ही करा था हमने, मैंने ही मना करा था उनसे। मैंने कहा आप फाड़ो मत ना इनको, क्योंकि देखो जब तक ये हमारा काम नहीं होगा तो हम ये। और मैं आपको देखो एक कैमरे के थ्रू ये भी चीज बताने चाह रही हूँ, अगर ये काम नहीं हुआ तो मेरा तो निश्चित है यहाँ से जाना, 100% जाऊंगी मैं यहाँ से। और मेरा पोस्टर ये हटेगा ही नहीं, परमानेंट लगा ही रहेगा। चाहे न्यूज वाले आए या मतलब क्या बोलते हैं, सरकार को पता लगे या नहीं पता लगे, मेरा पोस्टर हटेगा नहीं। पर मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, जब हमारी सरकार होने के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो इससे बड़ा गद्दार बना कोई नहीं है फिर हमारे लिए। हम तो यही कहेंगे। फिर तो क्या है, हिंदू का कोई वो ही नहीं है, स्थिति नहीं है। क्या है, आप पार्टी हिंदू की वैल्यू नहीं रहती, कांग्रेस तो 0/0। और भाई तुम बीजेपी वाले भी अगर साथ नहीं दोगे तो फिर हमें किसकी उम्मीद है? तो हमें उम्मीद किसी की नहीं है। फिर तो आदमी अपने बल पे ही जीते जाए तो ठीक है, पर यही रहेगा। ब्रह्मपुरी दिल्ली की गली नंबर 12 में हम मौजूद थे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। तमाम जगह जो है वो हमने दिखाया किस तरीके से पोस्टर्स पे अब भी लिखा है मकान बिकाऊ है। ऐसे में कल किस तरीके से कार्यक्रम होगा, कुछ चीज़ें तो हमने आज आपको दिखाई हैं। एक झलकी जो है वो आपको दिख गई होगी किस तरीके से मंदिर के बाहर जो है जन सैलाब था और महिलाएं झूम झूम करके होली का त्यौहार मना रही थी। मगर कल क्या कुछ होगा पूरी जानकारी देंगे आपको सहयोगी मयंक के साथ। ब्रह्मचारी आशीष, ब्रह्मपुरी दिल्ली।